14 बेटा, पेज 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 नंबर बोलो तो। 22.11 22.11। अच्छा हाँ, उसमें क्या दिया है? कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। अब जैसे दिया है, सपोज ऐसे, ये है आर डी शर्मा ना, आर डी शर्मा 22.11। यहां दिया है 1995, फिर 5-5 का गैप है ना बेटा। और इधर है 87, 92, 97, 102 वाई एक्सिस, एक्स डैश, ठीक है। और जो ग्राफ दिया है बेटा कुछ इस तरह दिया है ना। ये ग्राफ कुछ इस तरह दिया है। अब आपको दिया है ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ए दिया है, क्या बोलो तो 199592, ओके 92। और ये पॉइंट है यहां एक बी, बी पे क्या है 2005 पे ना, ये यहां बी है 2005 97। अच्छा करीब करीब हम लोग ठीक ही कर दिए हैं। और सी कहां है बेटा 2020 पे, यहां है सी, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें, सी यहां है, सी दिया है 2020 पी। तो फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी एंड यूजिंग इट फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2020। पॉपुलेशन किधर है बेटा? हम यहां लिखे नहीं है, इधर है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मान लीजिए इन करोड़ है, ए पॉपुलेशन इन करोड़, यानी आप ऐसे सोचो जब 1995 में जनगणना हुई उस समय कितना पॉपुलेशन है 92 करोड़। 2005 में जब जनगणना हुई है तो 97 करोड़, ऐसे समझो। और जब 2020 में हुई है तो बता रहा है पॉपुलेशन पी है, निकालना है। तो एट फर्स्ट हमको क्या निकालना होगा? स्लोप बोला है, तो ये x1 y1 दिया है, x2 y2 दिया है, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या फॉर्मूला है? स्लोप ऑफ ए बी, हाँ x2 माइनस सॉरी y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये x1 y1, ये x2 y2 कितना हो जाएगा 2005 माइनस ये, फिर गड़बड़ कर दिए, y पहले ना 97 माइनस 92 और 2005 माइनस 1995, ये हो जाएगा बेटा 5/10। यानी कितना है स्लोप? स्लोप है 1/2 स्लोप, यानी m धर लिए स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी क्या धर लिए हैं? m। तो जो फॉर्मूला के अनुसार y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू दिस। अब इसके बाद p का वैल्यू निकालना है, तो p का वैल्यू कैसे निकलेगा बेटा? अच्छा ये तीनों तो एक ही सरलेखा पे है, दे रहा है ना, तीनों एक ही सरलेखा पे है, तो स्लोप सेम होगा। तो अभी हम BC का स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ BC क्या हो जाएगा बेटा? सेम। y तो फॉर्मूला एक बार लिख दिए तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है।
अब ये x2 y2 हो जाएगा, ये x1 y1 हो जाएगा। तो बेटा p माइनस 97 बाई 2020 माइनस 2005, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये स्लोप किसके बराबर होगा? 1/2 के। क्यों? कोलिनियर। अच्छा 2020 में से 2005 घटाएंगे तो 15 आएगा ना जी, इक्वल्स टू 1/2, यानी p माइनस 2p, 2 सते 14, दोनों 18, 1 19, 15 एकम 15, तो 2p इक्वल्स टू 5 4 9, 9 1 10, तो p का वैल्यू आ जाएगा आपका प्लस हो जाएगा ना, ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौका 8, यानी 104.5 करोड़, ठीक है। ये हो जाएगा 2020, यानी ये पॉपुलेशन ग्राफ है 2020 में, यानी ये हाइट, यही पॉपुलेशन है, तो p का वैल्यू कितना है? 104.5। ओके, यानी यहां ऐसे समझना है, ये जो आप कर रहे हो 1995 में ये 92 दिया है, यानी 92 पॉपुलेशन है। 2005 में ये 97 है, ये तो ये 2005 में पॉपुलेशन है, और ये वाला जो अभी अभी कर रहे हैं p है, तो ये 2020 में पॉपुलेशन है, क्योंकि इधर y एक्सिस के अलॉन्ग पॉपुलेशन है, तो p का वैल्यू आ गया 104.5 करोड़, ठीक है। और बेटा 20, a quadrilateral has vertices these so that the midpoint of the sides of this quadrilateral forms a, अच्छा क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट, आप लोग एक राइडर पढ़े थे कि किसी भी चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को आप मिलाओगे, मध्य बिंदुओं को मिलाओगे, पैरालेलोग्राम आएगा, ठीक है ना, पैरालेलोग्राम आएगा। तो यहां पे वही चीज बोल रहा है कि वो ये जो क्वाड्रिलेटरल दिया है, इसके प्रत्येक साइड के मिड पॉइंट को यदि हम मिला दें तो क्या बनेगा? पैरालेलोग्राम बनेगा। चलिए देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन हो गया। टारगेट रखोगे ना 6 बजे वाला, ठीक है। अच्छा अभी फिलहाल एक दिन मंडे को आओ, तब पता चलेगा क्या करना है, ठीक है ना। मंडे को दिक्कत है क्या अभी? हाँ, तभी तो सब कोई मिल रहा है। नहीं मत, यदि दिक्कत होगा तब तो हम 5 बजे से कर देंगे। अभी यदि आप आ रहे हो, ठीक है ना, 1-2 दिन देख लो, नहीं तो फिर हम 5 बजे से बुलाएंगे। 12 को बोल दिए हैं कि तुम लोग 6:30 बजे से आओ, ठीक है ना। यदि तुम लोग के लिए बोल रहे हैं कि दिक्कत होगा तो हम 5 बजे कर देंगे, क्योंकि उतना हम नहीं देख सकते, उतना वेट, ठीक है। यदि हाँ, लेकिन यह है कि इसका बेनिफिट तुमको जनवरी के बाद मिलेगा, क्योंकि हाँ फरवरी जैसे एंड होगा ना, तो उस समय इतना गर्मी रहे, 5 बजे तो बैठे हो तुम लोग, गर्म रहता है, उस समय 6 6:30 बजे तक कंफर्टेबल हो जाएगा ये। तब तक जो गर्मी है, जो आएगा योगा करने वो सब ठीक कर देगा, एज यूजुअल कर देगा। हाँ, घर में गए होगे तो थोड़ा बहुत सुबह उठे होगे तो थाई वगैरह में या शोल्डर में, जहां जहां मसल्स है हाँ आएगा, थोड़ा थोड़ा लग रहा था। हाँ अच्छा चलो कोई बात नहीं, आगे दिन सोच रहे होगे कहाँ फंस गए हम लोग सर मैसेज करने में। हाँ, हम भी ड्राफ्ट एक्चुअली 2 बजे कर दिए हैं। ड्राफ्ट मतलब कि हम लिख करके छोड़े, मतलब हम कहें कि हो गया है, बात करने लगे। जब शाम को तुम भेजी हो, तुम कितने बजे मैसेज की थी? 4:20-25-40 में की थी, लेकिन हम उस समय फिर पंचायत में गए, पंचायत से फिर आए, तो हमको आते आते उस समय वही 4:45 हो गया था। तो हम अचानक मोबाइल खोलकर देख रहे हैं, तब तक इसका मैसेज, वर्षा का मैसेज पढ़े, तो बोले हम तो मैसेज भेज दिए, फिर क्या लिखिए। तब जब हम अपना खोलने में से बोले बाबा ये तो इसी तरह है, ड्राफ्ट नहीं है, तब इमीडिएट किए हम उसको।
चलो हाँ क्वाड्रिल 13 नंबर भी है। द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3। हाँ एक दूसरे से डिस्कस कर लोगे वाला, ठीक है। अच्छा 20 नंबर देख लो, क्वेश्चन नंबर 20। एक क्वाड्रिलेटरल है, इरेगुलर हम बना रहे हैं ऐसे, ठीक है। अब इसको काइट भी मत समझ लेना, काइट मतलब क्या होता है, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ठीक है ना, पतंग जैसे होता है ना, तो उसी तरह एक चतुर्भुज है, उसको इंग्लिश में काइट कहते हैं, ठीक है। तो ये मान लो ये काइट नहीं है, 4 1 है बेटा, ये 1 7 है। याद रहे जैसे कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो आप साइक्लिक ऑर्डर या एंटी साइक्लिक ऑर्डर, यानी साइक्लिक ऑर्डर में ही रखना है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। अब ये नहीं कि यहां बैठा है, मन किया यहां बैठा दिया, फिर यहां बैठा दिया, फिर यहां बैठा, ना ऐसे नहीं, ऐसे जाओगे या ऐसे, साइक्लिक ऑर्डर में ही। अब वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। -6 0 -1 -9। अब बेटा ये बताओ, ये मान लो A है, ये B है, ये C है, ये D है। AB का मिड पॉइंट यहां होगा, मान लिए ये है E, इसका मिड पॉइंट यहां है F, इसका मिड पॉइंट यहां है G, इसका मिड पॉइंट यहां है H। यही इनका मिड पॉइंट निकालना है। पहले मिड पॉइंट निकालो, ठीक है, बना लिए, हो गया है, ओ तब तो खूब भालो। हाँ क्या हो जाएगा बेटा बोलो तो, E किसका मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट ऑफ AB है ना बेटा। तो क्या करेंगे, एब्सिसा को जोड़कर 2 से भाग, फिर ऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से भाग, यानी कितना आ गया बेटा 5/2, 4। ओके, इसी तरह बेटा F किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ BC, तो -6 + 1/2 0 + 7/2। मिड पॉइंट निकालते हैं तो एब्सिसा को जोड़कर यानी एवरेज निकालते हैं, -5/2 7/2। G किसका मिड पॉइंट है, DC या CD का। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा -1 -6/2 -9 + 0/2, यानी एक्चुअली आ गया ये कितना, -7/2 -9/2। और फाइनली है बेटा H, किसका मिड पॉइंट है, AD का, है ना, AD का मिड पॉइंट है, तो 4 - 1/2 1 - 9/2, यानी हो गया 3/2, -4। ओके, ये मिड पॉइंट निकल गया। अब आपको करना क्या है, इसको दिखाना है पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम दिखाने के लिए आप स्लोप का सहारा भी ले सकते हो। इसका स्लोप और इसका स्लोप निकालेंगे, दोनों यदि सेम होगा तो बोलेंगे पैरेलल है। इसका स्लोप और इसका स्लोप निकालेंगे, देखो 4 एक्टिविटी हुई, इसका स्लोप, इसका स्लोप 1 2, यदि दोनों सेम है तो पैरेलल हो गया। फिर इसका और इसका स्लोप निकालेंगे, दोनों भी सेम होगा, तो ये किसका लक्षण है, पैरेललोग्राम का। लेकिन हम लोग थोड़ा सा हट के करेंगे, हम दोनों दिखा दे रहे हैं, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, यदि दोनों का अच्छा ये -6 और यहां 1, x वाले को जोड़कर 2 से भाग, y वाले को जोड़कर 2 से भाग, ठीक है ना। तो यहां देखें, पहला तरीका जो है बिना स्लोप का कैसे करेंगे, बिना स्लोप निकाले, बिना स्लोप निकाले कैसे करेंगे बेटा, यानी मिड पॉइंट वाला से ही। यदि आप इसको जोड़ोगे तो कैसा चेहरा मिलेगा, ये यही ना।
तो हम इसको कर रहे हैं, इसका मिड पॉइंट डायगोनल का, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे और इसका मिड पॉइंट निकालेंगे यदि दोनों का मिड पॉइंट सेम आ जा रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट मेथड क्या करेंगे, स्लोप अप, सॉरी स्लोप नहीं, क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट अप, मिड पॉइंट ऑफ किसका, ईजी, ईजी, ओ ई यहां निकाले हैं, ई यहां है ना बेटा, ये ई है ये जी है, कितना हो जाएगा बेटा 5/2 माइनस 5/2/2, ओके। ये ओ गड़बड़ कर दिया, अरे बाप रे बाप, हाँ इसलिए पिक्चर में लिखना ठीक रहेगा, हाँ यहां से तो धोखा हो जा रहा है, हाँ यानी यही लिख लेंगे हम लोग, ये जो मिड पॉइंट निकाले ना यही पिक्चर में लिख लेंगे। तो हो गया ये, और है 4 माइनस 9/2/2, यानी ये हो गया बेटा -1 ना, -1/2 और 4 दूनी 8, -1/4, ठीक है। अब मिड पॉइंट HF, यानी ये 5, अच्छा ये तो हो गया HF ना, ये और लास्ट वाला, तो 5/2, फिर 5/2 कहां से आ जा रहा है जी, उल्टा पुल्टा देख रहे हैं, -5/2 प्लस 3/2 है ना, /2 कमा 7/2 -4/2। देखो बेटा यहां भी ऊपर लॉसल हो गए, -5 प्लस 3 यानी -2, -2/2 यानी -1, -1/2, -1/2 और 4 दूनी 8, 8 - 7 यानी हो जाएगा 1, यानी बड़े वाले के पास माइनस है तो -1 और 2 दूनी का 4। देखिए मिड पॉइंट सेम आ गया ना बेटा, तो एज मिड पॉइंट ऑफ EG इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ HF, तो ये केवल लक्षण किस में होता है, पैरालेलोग्राम में। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल EFGH is a पैरालेलो, बाबा इंग्लिश में नाम भी है पैरालेलोग्राम, हम लोग उसको तोड़ तोड़ के करें पैरालेलोग्राम। बांग्ला में पैरा मतलब कबूतर, है ना। अच्छा सेकंड वाला जो करेंगे स्लोप से, सेकंड मेथड, कोई एक ही मेथड करना है, ठीक है ना। स्लोप ऑफ EF कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ EF, फिर वही आपको y2 माइनस y1 यहां लिख ले, बेहतर रहेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ करेंगे हम लोग। ये 5/2, 4 -5/2, 7/2 -7/2, -9/2, 3/2, बाबा। हाँ तो यहां स्लोप ऑफ EF 7/2 यानी y2 माइनस y1। हम लोग बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, ओ यहां तो लिखे ही नहीं है, बार बार कहां, यहां तो लिखे ही नहीं है। 4 दूनी 8 यानी ऊपर हो गया -1/2 और नीचे हो जाएगा बेटा -5 यानी 1/10, ओके। फिर बेटा अगेन स्लोप ऑफ HG का स्लोप हो जाएगा -9/2 प्लस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -1 -3/2, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी -1/2
-2 -5, यहां कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? 3 2 5, कुछ तो गड़बड़ हुआ लग रहा है। HG, ओ बाबा रे बाबा की दिखची आम्ही, -7/2 है। अरे बाबा रे बाबा, -7/2, तो यहां पर भी -5, तो 1/10 हो गया बेटा। दोनों देखो तो सेम आया है, यानी देयरफॉर EF पैरेलल टू HG, यानी पहला साइड हो गया। इसी तरह अब निकालेंगे EH और FG, ठीक है। इसी तरह निकालेंगे HE का, निकालेंगे अगेन स्लोप ऑफ HE, हेड एग्जामिनर HE, वो कैलकुलेट करेंगे बेटा। अब वो 1/10 नहीं आएगा, याद रखना, वो 1/10 नहीं आएगा, तो जो भी आए, और फिर निकालेंगे स्लोप ऑफ FG, ये भी निकालेंगे, ये दोनों मैच करेगा, तो इसका मतलब HE और GF कर दे यहां तक, नहीं तो ऑर्डर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। दोनों सेम आएगा। यानी अभी तक हम लोगों ने स्लोप किया, अब आ रहे हैं इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। यानी अब हम लोग का शुरू होगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा, वहीं से एक सवाल की तरह ही हम लोग करते जाएंगे, फॉर्मूला अपने आप दिमाग में बैठते भी जाएगा। इरेज कर दे बेटा, इसको इस साइड इरेज कर दे। हाँ जी, इरेज कर दे पूरा तो। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ST लाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारा केसेस है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, अब बहुत सारा केसेस है, ठीक है। वो किन किन पैरामीटर से गुजर रहा है, पैरामीटर मतलब कि क्या क्या कंडीशन उसके साथ दिया गया है। जैसे पहला ही है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये क्या बोल रहा है, हम इसको क्वेश्चन के तौर पे कर रहे हैं, ठीक है ना। पहला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और उसका चेहरा दिखेगा आपको ऐसा। हम यहां पहले लिख दे रहे हैं, लेकिन उसको दूसरे ढंग से अभी करेंगे। y इक्वल्स टू mx प्लस c, इसी को कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। m जहां पर क्या है बेटा, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन है। वेयर, यहां हम लिख ही दे रहे हैं फिलहाल के लिए, बाद में इसको हम प्रूव कर रहे हैं। वेयर
m क्या है? स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, और c क्या है? इंटरसेप्ट फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से c यूनिट काट रहा है। ओके, तो इसी को क्वेश्चन जैसा हम कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन की तरह, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन having slope m and makes an intercept c from y axis। ठीक है, तो इसका एक्चुअली पिक्चर हम लोग बनाना चाहें, ये क्या बोलना चाह रहा है? स्लोप m है, स्लोप m है, तो अब तो स्लोप यदि m है बेटा, तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, है ना? लेकिन हम लोग अपने कंफर्टेबल जोन को चुनेंगे। हमको नहीं पता m का वैल्यू कितना है या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, नहीं पता, तो हम उसको क्या करेंगे? अब जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए तो आप ऐसे करोगे, यानी ये एंगल, लेकिन हम लोग कंफर्टेबल रहते हैं इस तरह करने में, ठीक है ना? और फर्स्ट जो भी काम करेंगे हम, क्या कहा जाएगा? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ देखेगा वो, ठीक है ना? तो फिलहाल जो है हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं यहां इसका पिक्चर, यानी ये जो दे रहा है इसका पिक्चर एक्चुअली कैसा होगा, तो हाँ, पिक्चर के साथ ही करोगे बेटा। x डैश y डैश, ये ओरिजिन। अभी हम कर लिए, मान लीजिए ये है वो स्ट्रेट लाइन। अरे बाबा, थोड़ा खींचना पड़ेगा इधर, टेढ़ा होते जा रहा है। अरे बाप रे बाप, ये तो ये भी टेढ़ा है। चलो, टेढ़ा है पर मेरा है, चलो। हाँ, ये जो रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन है। ओके, हाँ, तुम लोग को बैठने में दिक्कत होगा बेटा, चेयर लेकर बैठेगा, ठीक है ना? हाँ, चेयर ले लो, बैठो आराम से, बैठ कर लिखो। हाँ, वहां से ले लो चेयर। तो यदि स्लोप m है बेटा, तो जरूर कुछ एंगल बना रहा है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहां रहेगा? ये वाला, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इधर है। आप बोलोगे कि सर अभी तो बोले थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाने के लिए, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी चला गया है, उससे मतलब नहीं, लेकिन हमारा मेन हिस्सा इधर ही है, उधर ही देख रहा है, हम इधर नहीं दिखवाए उसको, ठीक है? अच्छा, ये मान लीजिए यहां काटा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख दे रहे हैं ए। ये जहां काटा इसको लिख दिए बेटा बी। ओके, यानी ये जो बोल रहा है उसको हम लोग बस लिख दे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप m है। यदि स्लोप m है बेटा, तो जरूर कुछ ना कुछ एंगल एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बना रहा है। मान लो कितना है? मान लो कितना है बेटा? थीटा। हम लोग धर लिए लेट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बी कितना बेटा? थीटा। देयरफॉर जैसे ही ये हुआ हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा बराबर m, या m बराबर tan थीटा। ओके, m बराबर tan थीटा या tan थीटा बराबर m। अब ये जो लाइन यहां पे कट कर रहा है, ये भी दिया है, एंड मेक्स एन इंटरसेप्ट या कट्स एन इंटरसेप्ट c यूनिट फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस ये कितना काटा है बेटा? c यूनिट। अब बोलोगे ये c तो नीचे भी हो सकता है, हो सकता है, अभी तो हम नहीं बोले c पॉजिटिव है ना नेगेटिव, वो आपको दिया रहेगा। हम लोग इसीलिए अपना कंफर्टेबल जोन ऊपर ही चुन लिए, नीचे नहीं किए, ठीक है? c में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव। तो आप बता सकते हो b का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा? y का वैल्यू पता है, इस पे y एक्सिस पे x का मान क्या होता है? 0 होता है, तो ये 0, ठीक है ना? और c, खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है।
अभी आप बताओ यहां पे tan थीटा बराबर कितना होगा? यहां यदि tan थीटा करेंगे बेटा तो दिस बाई ये भी तो मालूम रहना चाहिए, ये पता नहीं है हमको। पता है ये का वैल्यू? नहीं पता है। यहां से tan थीटा निकाल के हम कंपेयर कर सकते थे, लेकिन ये पॉइंट तो पता नहीं है हमको। तो बोला था y एक्सिस से c यूनिट काट रहा है तो इसको बोल दिया हाँ 0c है। अब मुश्किल हो गया। अब यहां ऐसे सोचो कि एक पॉइंट मूव कर रहा है, लोकस में ले जा रहे हैं अब आपको, और जो स्ट्रेट लाइन में ही हम लोग जान गए कि वो जो जहां मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है, स्लोप m होगा, कट्स एंड इंटरसेप्ट c होगा। तो वो जो पॉइंट मूव कर रहा है इसी इलाका में रह रहा है, तो उस मूविंग पॉइंट को ले ले। वही मूविंग पॉइंट ए पर ट्रेस आउट किया है स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना? तो हम लोग धर लिए वो मूविंग पॉइंट यहां है। क्या लिख लिए बेटा? pxy। तो वहां लिखते थे हम लोग जब वो लोकस कर रहे थे तो लेट मूविंग पॉइंट भी p। हम लोग लिखेंगे यहां पे लेट p बी pxy बी, वही मूविंग पॉइंट भी लिख सकते, कोई जरूरत नहीं। pxy बी अ पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन। यहां तो दे दिया, स्ट्रेट लाइन दे दिया, इसलिए यानी पथ पता है तो मूविंग पॉइंट उसी पे कहीं है, तो हम डाले लेट pxy बी एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन। अब आते हैं माजरा। देखो तो क्या हुआ, ये बेटा कितना हुआ, ये हो गया y और ये हो गया x। अच्छा यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, ये मान लीजिए c। तो बेटा ये यदि थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। क्लियर है ना? तो हम लिख रहे हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल। कौन सा बेटा? BCP। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो बेटा tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलो तो? PC, ओ बाबा PC आ गया है, PC बाई BC ना जी, PC बाई BC। अब देखो PC कितना है, ये बेटा ये C, तो ये भी C, टोटल है y, तो ये पोर्शन कितना हो गया? y माइनस c। pc कितना हो गया बेटा? y माइनस c। और bc कितना होगा? ये यदि x है तो ये भी x होगा। ओके, तो यहां लिख दे रहे हैं बेटा। अच्छा tan थीटा का वैल्यू कितना दिया है? बैठा दे रहे हैं यहां पे। tan थीटा का वैल्यू m, pc का मान y माइनस c, bc का मान x। अब बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, y माइनस सी या y इक्वल्स टू mx प्लस सी। देखिए आ गया, यानी विच इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप m है और जो c यूनिट x एक्सिस से सॉरी y एक्सिस से काट रहा है। ठीक है ना? यदि ऐसा फॉर्म दिया गया है तो याद रखना है y इक्वल्स टू यदि दिया है तो यहां दो इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है कि x के साथ जो गुणा रहेगा वो स्लोप है, और जो यहां है वो y एक्सिस से जितना काट रहा है वो है। इसके अलावा क्या हमको इंफॉर्मेशन मिल रहा है बेटा? y एक्सिस को जहां काट रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी पता चल गया। कितना? 0c, है ना? हाँ, झटपट नोट कर ले, इसको सवाल की तरह किए हम लोग। यहां हम क्वेश्चन बदल दे रहे हैं, अब क्वेश्चन में आ जा रहे हैं। तो इसका मतलब जान गए कि ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें y जो होगा लेफ्ट में रहेगा, x और कांस्टेंट टर्म राइट में रहेगा, y एलोन अकेले रहेगा, y अकेले रहेगा, यानी उसका कोएफिशिएंट 1 रहेगा। ठीक है, अभी हम निकाल लें, उसके बाद कुछ सवाल कर लें।
m को हटा दिए, मान लीजिए दे दे फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप -1/2 and makes an intercept 3 from y axis, 3 from पॉजिटिव y एक्सिस लिख दिए, है ना, पॉजिटिव y एक्सिस। तब इतना हम नहीं लिखेंगे, वो तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लाना था तो लोकस वाला हम लोग यूज कर लिए। अभी हम लोग जान गए हैं, जैसे ही दिया कि वो स्लोप मालूम है, इंटरसेप्ट मालूम है, यानी आपको m और c पता है, तब क्या करेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बी, लेट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बी क्या बेटा, y इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, एक नंबर धर लिए, नंबरिंग का यहां महत्व है। वेयर, अब लिख लिए, वेयर गिवन, क्या गिवन है बेटा, m का वैल्यू -1/2, c पॉजिटिव डायरेक्शन से काट रहा है तो c का मान +3, और यदि नेगेटिव y एक्सिस होता तो c का मान -3। क्लियर है? तो देयरफॉर 1 बिकम्स, यानी यदि हम इनको यूज करें यहां तो 1 कैसे हो जाएगा बेटा, y इक्वल्स टू -1/2x + 3। अब ऐसे इसको नहीं छोड़ेंगे, ऐसे इसको नहीं छोड़ेंगे, बाद में हम लोग पाएंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म एक सरल रेखा का कैसे होगा, तो ax + by + c इक्वल्स टू 0, या c आपका राइट में भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यानी x y वाला पार्ट आपका बाईं तरफ चला जाएगा। तो हम लोग वैसे ही कर लेंगे। फिलहाल के लिए देखो तो क्या हो जाएगा बेटा, ये यदि 2 एलसीएम ले लें, -x + 6, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे बेटा, 2y - x + 6, अब इसको इधर लेकर चले आए, x + 2y = 6। ओके, तो याद रखना है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लीनियर फॉर्म में होगा। लीनियर फॉर्म मतलब x और y का जो हाईएस्ट पावर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है ना, हाईएस्ट। अब ये भी नहीं, यानी लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर होगा। अब पॉलिनोमियल जैसे आप समझ रहे थे कि यहां पे पावर हाफ नहीं हो सकता, माइनस हाफ नहीं हो सकता, यानी फ्रैक्शन में तो रहेगा नहीं ना, तो नेगेटिव रहेगा। जब भी रहेगा लीनियर, वो भी 1 रहेगा, न 1 से कम न 1 से ज्यादा। हाँ, 1 से कम मतलब 0 हो सकता है, कोई एक 0 हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन बदलेंगे यहां पे, इसी को निकालेंगे हम लोग। मान लीजिए अभी तो स्लोप पता था, लेकिन यदि स्लोप ना दे करके, क्वेश्चन नोट किए थे बेटा सभी, whose angle of inclination B 120 डिग्री दे दिए। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, 120 डिग्री, एंड मेक्स एन इंटरसेप्ट 5 यूनिट, अच्छा √3 यूनिट कर दे, नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है ना, इंटरसेप्ट √3 यूनिट फ्रॉम नेगेटिव y एक्सिस। क्लियर है? हाँ, तो यहां पहले हमको m निकालना होगा, m दिया नहीं है।
इरेज करो बेटा इसको, नीचे वाला ये मान लीजिए लिख लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिख लिए, लेकिन यहां c पता चल गया है लेकिन m नहीं पता चला है अभी, तो m कैसे निकालेंगे बेटा? थीटा पता है यहां ना, यहां गिवन क्या है? गिवन है बेटा थीटा कितना? 120 डिग्री, एंड C दिया है बेटा नेगेटिव बोला है ना, तो -√3, -√3। ओके, अच्छा यदि थीटा दिया है बेटा तो आप लिख सकते हो tan थीटा बराबर tan 120 डिग्री, यही तो m होता है ना, m बराबर tan थीटा, m बराबर ही क्या होता है? tan थीटा, tan 120। अच्छा इसको क्या कर सकते हैं बेटा? 90 डिग्री इंटू 2 -60 डिग्री। अब इवन है तो tan बदलेगा? नहीं बदलेगा, 60 डिग्री। अब 2 माइनस यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट सेकेंड में तो केवल साइन पॉजिटिव होता है, तो यहां माइनस आ गया। अब tan 60 होता कितना है बेटा? √3। ठीक है, तो अब तो m पता चल गया, c पता चल गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ m एंड c इन 1 वी गेट, क्या पाएंगे बेटा? y इक्वल्स टू -√3x और इधर -√3 ना। ओ इत्तेफाक से दोनों सेम हो गया, अच्छा कोई बात नहीं। तो √3x प्लस y इक्वल्स टू -√3, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। यही क्या है बेटा? विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। हाँ क्वेश्चन बदल दे रहे हैं, ये वाला तो क्वेश्चन नोट कर लिए थे ना बेटा, अभी क्वेश्चन बदल दे रहे हैं, थोड़ा सा इसमें एप्लीकेशन ला रहे हैं। मान लीजिए आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता चल गया, स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एन एंगल। अब देखिए अलग अलग भाषा दे रहे हैं कि आप कोई भी दिया रहे आप मैटर समझ लो। विच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विथ पॉजिटिव x एक्सिस एंड, अब इंटरसेप्ट नहीं दे रहे हैं, एंड पासेस थ्रू 1 -7। ठीक है, पासेस थ्रू 1 -7। आपके हाथ में केवल एक ही है अभी, हाँ केवल एक ही अभी, y इक्वल टू mx प्लस c। बोला है कि विच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट, यहां लिख सकते हो पासेस थ्रू द पॉइंट, हाँ वो तो पॉइंट ही है, 1 -7। ठीक है, अच्छा पास करेगा तो याद रखना है, कोई भी सरलेखा यदि किसी बिंदु से पास कर रहा है तो वो बिंदु उसको मस्ट सेटिस्फाई करेगा।
ठीक है, यानी उस पॉइंट को यदि लेफ्ट में बैठाएंगे जो आएगा, राइट में बैठाने से वही मान आएगा, तभी वो पॉइंट उसके ऊपर होगा, अन्यथा वो पॉइंट उसके ऊपर नहीं होगा। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास कोई चारा नहीं है। लेट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बी y इक्वल टू mx प्लस c। और क्या गिवन है बेटा? अभी c तो नहीं गिवन है। c निकालने के लिए देखिए, देयर आर टू कांस्टेंट या टू अननोन्स, कांस्टेंट छोड़ो, टू अननोन्स m एंड c। तो याद रखना है, जितने अननोन उनको निकालने के लिए उतने ही शर्त दिए जाने चाहिए। जितने अननोन रहेंगे उनको निकालने के लिए उतने ही कंडीशंस आपको दिए रहेंगे। जैसे एक कंडीशन दे दिया बेटा कि वो 45 डिग्री का कोण बना रहा है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, और दूसरा कंडीशन क्या है कि वो इस पॉइंट से पास कर रहा है। दो शर्त दे दिया है। तो देखो करेंगे कैसे। पहले y इक्वल टू mx प्लस सी लिख लिए। अब क्या गिवन है? थीटा, थीटा गिवन है 45 डिग्री। हाँ, यहां भी नहीं लिखेंगे कि पॉइंट गिवन है, उसको कैसे यूज करना है देखेंगे हम। तो m बराबर 1 आएगा। ठीक है, m बराबर क्या हो जाएगा बेटा? tan 45 डिग्री। मैटर सारा समझ में आ रहा है ना बेटा? m का मान आ गया। तो अभी तो c का वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे, तो केवल m के वैल्यू से ही संतोष करना पड़ेगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ m, पुटिंग the value of m in 1, we get, क्या पाएंगे बेटा? y इक्वल्स टू m की जगह बैठा दिए x प्लस c, अब इसको दे दिए 2 नंबर। हाँ, अब c चिल्ला रहा है हमारा मान निकालो। तो अब देखा जाए किस बिंदु से पास कर रहा है। ठीक है, 1 - 7 से, तो लिखेंगे सिंस इट पासेस थ्रू, since it passes through, since it passes through किस पॉइंट से बेटा? 1 - 7, यानी वो जो पॉइंट P लिए थे एक्स वाई, समझो जो पॉइंट P लिए थे एक्स वाई, वही क्या है? 1 - 7 है। since it passes through 1 - 7, then from 2 we have, 2 से क्या पाएंगे बेटा? यानी वो जो एनी पॉइंट लिखे थे ना, पी एक्स वाई भी एनी पॉइंट, वो एनी पॉइंट कौन सा पॉइंट हो गया है? 1 - 7। तो x की जगह कितना बैठाएंगे? 1, y की जगह कितना बैठाएंगे? -7 बैठा दिए। -7 यानी उसके बाद पर हम लोग अमल किए। देखो x की जगह 1 c, ये बेटा c का वैल्यू कितना आया? c का वैल्यू आया -8। c भी निकल गया देखिए। हाँ, यूजिंग द वैल्यू ऑफ c, यूजिंग द वैल्यू ऑफ c इन 2, वी हैव, क्या मिलेगा बेटा? y इक्वल्स टू x - 8, y इक्वल्स टू x - 8। यही क्या है? which is the required equation। ठीक है, which is the required equation। या ऐसा भी दे सकता है, c का वैल्यू दिया होगा, आपको ये निकालने के लिए बोलेगा फाइंड द स्लोप। ठीक है, लेकिन कुछ शर्त दिया रहेगा, वो कुछ शर्त दिया रहेगा वो आपको। जैसे हम ऐसा ही कुछ सवाल ले रहे हैं अभी। जैसे मान ही लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन which makes an intercept 4 unit from positive y-axis, positive
y axis and passes through थ्री टू, थोड़ा सा चेंज, 3 - 2, ओ यहाँ माइनस वाला लिए थे तो चलो प्लस ही ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। 3 2 पासेस थ्रू 3 2। अब यहां देखो बेटा सी दिया है, थीटा और न एम पता है, तो एम निकालने के लिए एक पॉइंट दे दिया है ये कि इस बिंदु से पास कर रहा है, तो सेम चीज चलेगा। हाँ करो इसको, जैसे कर रहे थे हम लोग वैसे करो। हाँ, इंटरसेप्ट 4 यूनिट फ्रॉम पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड passes through 3 2। Let the equation of the straight line be y equal to mx plus c। अब गिवन है बेटा c, क्या गिवन है? c, यहां गिवन है c, c का वैल्यू है पॉजिटिव डायरेक्शन यानी 4 ही है, तो पुटिंग the value of c in 1 we get क्या मिलेगा बेटा? y equals to mx plus 4। अब c का मान निकालने के लिए, ओ ये 2 नंबर हो गया, नंबरिंग जरूर करना है, ये 2 नंबर हो गया, इसको मिटा दे। अब ये किस बिंदु से पास कर रहा है? हाँ बैठा दो, सिंस इट पासेस थ्रू, आप तो झटपट मिटा दे रहे हैं, मिटाकर लिखना हमारा कम हो जा रहा है ना जी। 3 2, तो 2 देखो कैसा बिहेव करेगा बेटा, y की जगह 2 m इंटू 3 प्लस 4, यानी 3m इक्वल्स टू 2 माइनस 4, m इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा -2/3। ठीक है ना? यूजिंग द वैल्यू ऑफ m into we have y equals to -2/3, 2/3 प्लस 4। ओ x कहां गया जी? x लिख में नहीं किए, देखो। तो यदि एलसीएम लेकर के करे बेटा 2x प्लस 12 आएगा, इसको भेज दिए इधर, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। ठीक है, यही है विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। क्लियर है वाला? कोई दिक्कत नहीं है ना समझने में? अब दूसरा जो इक्वेशन आएगा हम लोग इसी से निकालेंगे, एक जो पढ़ गए हैं उसी से, उसी को पकड़ के दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, दूसरा है स्लोप पॉइंट फॉर्म। वो क्या होता है अभी डिस्कस कर, अच्छा उसके पहले एक सवाल कर ले पहले, कि एक इक्वेशन दिया है, एक इक्वेशन दिया है ऐसा, तो इसका स्लोप कितना होगा, वाई एक्सिस से कितना यूनिट काट रहा है, वाई एक्सिस को कहां काट रहा है, कैसे निकालेंगे? ठीक है ना? पहले इसको कर ले तब उसके बाद जा रहे हैं। जैसे अभी अभी जो सवाल लिए थे इसी सवाल को उल्टा करके कर रहे हैं। फाइंड द slope and y intercept of the straight line
स्ट्रेट लाइन क्या था बेटा अभी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 था ना, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। इस सरलरेखा का स्लोप क्या है, y इंटरसेप्ट यानी जो c, y इंटरसेप्ट मतलब c निकालना है, ठीक है। तो देखो करेंगे क्या, 2x प्लस 3y इक्वल्स 12, ये एक नंबर दिया है बेटा। हरी बाबा रे बाबा, हाँ। अब देखिए चेष्टा है बेटा, लेफ्ट में केवल y रहेगा, बाकी सबको किधर ले जाएंगे, शिफ्ट करेंगे राइट में। तो देखो इसको कर सकते हैं 3y माइनस 2x प्लस 12, क्लियर है, किया जा सकता है। यानी y वाले को लेफ्ट में रख सकते हैं, नहीं रखना ही है यदि इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है तो, सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है, स्लोप निकालना है इंटरसेप्ट निकालना है तो बाकी सारे टर्मों को राइट हैंड साइड में भेज दिए। अब करेंगे क्या, वहां तो बोला y को अकेले रखना है, यहां जैसे दुकेले है, तो क्या करेंगे y के साथ जो उसका कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3। तो यानी ये ऐसा बिहेव करेगा बाई 3। अब अलग अलग कर ले बेटा, -2/3 इंटू एक्स प्लस 12/3 कितना हो जाएगा जी, y इक्वल्स टू -2/3 इंटू एक्स प्लस 4। तो इसको कंपेयर करें यदि उससे बेटा, यदि हम इसको कंपेयर, आप लिख भी सकते हो कंपेयरिंग इट विथ y इक्वल टू mx प्लस c, लेकिन जरूरत नहीं है, आप सीधे लिख दो m बराबर, m की जगह कौन बैठ गया बेटा, ये है आपका m और ये है बेटा पॉजिटिव है c, तो y बराबर -2/3 और c का वैल्यू यानी y इंटरसेप्ट, c को ही क्या कहते हैं y इंटरसेप्ट, कितना है 4 यूनिट, ठीक है ना। यानी यदि आपको m और c इक्वेशन दिया है, अभी तक जो कर रहे थे जितने भी सवाल किए उसमें इक्वेशन निकालना था, फाइंड द इक्वेशन, और दो कंडीशन दिया रहता तो इक्वेशन हमने निकाला। इक्वेशन मतलब ऑलवेज समझना है x और y में रिलेशन, जब भी इक्वेशन निकालेंगे क्या आएगा, एक्स वाई में संबंध रहेगा। जैसे देखो यहाँ एक्स वाई में संबंध दिया, यानी एक्स का 2 गुना वाई के 3 गुने के साथ जोड़ेंगे तो टोटल एक संबंध होगा। तो इक्वेशन निकालना मतलब एक्स और वाई में रहेगा, कभी कभी एक्स नहीं भी रह सकता है वाई रहेगा, या कभी वाई नहीं रह सकता है एक्स रहेगा। तो अभी हम आएंगे उस पर। हाँ यदि मान लो नहीं रहेगा तो ऐसे ही, तब स्लोप हो गया -2, वाई इंटरसेप्ट 12, ठीक है। चलिए अब आ रहे हैं हम लोग स्लोप पॉइंट फॉर्म। ओ इसका एक और निकालना था ना, किस पॉइंट से, खैर सी आया था जो, यानी वाई एक्सिस को किस बिंदु पे छेद कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस को किस बिंदु, जो हम लोग लिखे थे B0C, तो वो 0C क्या हो जाएगा बेटा 0.4, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। C निकल गया मतलब हो जाएगा। अब यहां करना है स्लोप 2 नंबर, स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, यानी स्लोप दिया रहेगा, इसको हम लोग सवाल में कर चुके हैं, अभी अभी कर चुके हैं, और किस पॉइंट से पास कर रहा है वो दिया रहेगा। यानी ये बोला है कि बिना y इक्वल टू mx प्लस c यूज के हम कैसे कर सकते, कोई फॉर्मूला बताओ। तो फॉर्मूला जो है मान लीजिए m दिया हुआ है, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, वेयर या ये रहेगा या y माइनस y1 बाई एक्स माइनस x1 बराबर m, वेयर m तो पता है बेटा क्या है
m क्या है? स्लोप। और ये x1 y1 कहां से ढुकाया है? बी द पॉइंट फ्रॉम विच स्ट्रेट लाइन पासेस। ठीक है, यानी अभी कुछ देर पहले जो किए थे एक सवाल, स्लोप दिया हुआ था, किसी पॉइंट से पास करता, इसमें बैठा के आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन हम इस फॉर्मूला को डिड्यूस करके कैसे आया? तो हम लोग चूंकि सवाल जान गए हैं, सवाल कैसे करते अभी तो जान गए हैं, तो हम लोग लिखेंगे एक ही फॉर्मूला, हमको अभी याद रहेगा फिलहाल के लिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यानी जब तक कि ये ना निकल आए, हम भले निकाल दिए हैं लेकिन हमें याद क्या है? अच्छा, क्वेश्चन ही कर दे रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन having slope m and which passes through x1 y1। तो अभी सवाल किए थे, क्या करेंगे बोलो? निकालो तुम लोग, देखो आ रहा है कि नहीं, निकालो। लेट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। हाँ, पुराना ही मेथड, वो जो अभी किए थे, जैसे हम लोग स्लोप दे दिए थे और 3-2 पॉइंट से पास कर रहा है या क्या, जो हम लोग किए थे वैसा, बस वैसे ही करो। देखो ये वाला आ रहा है कि नहीं। लिख लोगे, लेट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब सिंस इट पासेस थ्रू, सिंस इट पासेस थ्रू, किस पॉइंट से पास कर रहा है बेटा? x1 y1, देन वी हैव y1 m x1 प्लस c का वैल्यू आ गया बेटा y1 माइनस एम x1 ना जी। c का वैल्यू कितना आ गया? y1 माइनस m तो दिया है, स्लोप दिया है, स्लोप दिया है, y1 माइनस एम x1। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ c in 1, we get y इक्वल टू mx। c का वैल्यू बेटा y1 माइनस एम x1, इसको इधर ला दो, y माइनस y1, और यहां से m कॉमन ले लो, x माइनस x1 आ गया। देखो तो आ गया ऊपर वाला, या लिख सकते हो y माइनस y1 बाई x माइनस x1 बराबर m भी लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका भी है, बहुत इजी है ये भी, लेकिन हम लोग ऐसे ही करेंगे, ये याद रखो कि क्योंकि बाद में सवाल में इसी तरह का रहेगा। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए वो स्ट्रेट लाइन है, अच्छा वो मान लीजिए P कोई पॉइंट है x y, और ये A बिंदु से पास कर रहा है x1 y1 से। तो बोलो बेटा AP का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ AP, हाँ y माइनस y1, देखो एक लाइन में आ जाएगा। स्लोप ऑफ AP y माइनस y1 बाई एक्स माइनस x1, लेकिन इसका स्लोप कितना दिया है? इक्वल्स टू m। तो क्या आ गया देखो, तो ये आ गया। या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये फॉर्मूला के लिए ठीक है, लेकिन सवाल एप्लीकेशन बेस्ड करने के लिए ऐसे ही करेंगे हम लोग। ये चट से आ गया आपका। ठीक है, ये भी बगल में करके रखो, बगल में उसी को, यानी दूसरे ढंग से भी हम लोग कर सकते हैं।
अब इससे जुड़ा हुआ सवाल हम लोग अभी नहीं करें, तो कर चुके हैं, आप लोग चट से कर सकते हो। मान लो कि यदि स्लोप मान लो हाफ दे दे एंड विच पासेस थ्रू 3 2, तो आप सीधे ये वाला फॉर्मूला लिख करके कर सकते हो। लेकिन उस समय फॉर्मूला याद आना ही थोड़ा मुश्किल है, इतना फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला का जमघट लग जाएगा, बोलो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ, कि स्लोप दिया है, पॉइंट दिया है, स्लोप पॉइंट फॉर्म होता भी है कि नहीं। लेकिन एक चीज दिमाग में रहेगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पहला है, पहला वाला हमेशा याद रखता है, y = mx + c। तो यदि वो याद रहेगा तो आराम से निकाल सकते हो, अदरवाइज याद रह रहा है तो देख रहे हो बहुत कम समय लगेगा। फॉर्मूला याद रहने से यही बेनिफिट रहेगा कि आप जो 1 मिनट 2 मिनट लगा रहे थे वो 30 सेकंड में हो जाएगा, 40 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, तो अभी 2 पॉइंट फॉर्म, थर्ड नंबर 2 पॉइंट फॉर्म, ये क्या होता है? यानी 2 पॉइंट फॉर्म, ये देखो, हाँ यहां पे हम 2 पॉइंट फॉर्म भी लिख दे रहे हैं, y - y1 y2 - y1 x - x1 x2 - x1, या इसी की जगह ऐसे भी लिख सकता है कोई, y - y1 x - x1 y2 - y1 by x2 - x1, कोई एक फॉर्मूला, दोनों एक ही चीज है ना बेटा। अब यहां बोलोगे x1 y1 x2 y2 क्या है, तो x1 y1 x2 y2 क्या है, 2 पॉइंट दिया ना, इसका मतलब वो जो स्ट्रेट लाइन है इन दोनों बिंदुओं से पास कर रहा है। ठीक है ना, यानी वेयर लिख ही दे रहे, यहां देखिए एम और सी गैप, वेयर x1 y1 and x2 y2 are 2 point through which straight line passes। ठीक है, या फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू, हम यहां कर ही दे रहे क्वेश्चन, विच passes through 2 points x1 y1 and x2 y2। अभी इसका सहारा नहीं लेंगे, हम लोग बहुत इससे कर लिए, समझ भी गए हैं, हम लोग वो थोड़ा इजी प्रोसेस पे जा रहे हैं। ठीक है, वो सबसे बेहतर मेथड है। लोकस भी थोड़ा सा यूज होते चलेगा। लोकस में क्या लेते हैं बेटा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले लेते हैं, क्या, pxy, ये दोनों तो रहेगा, pxy टपक आएगा एक। ठीक है, चलिए हम लोग इसी का सहारा लेंगे, इरेज कर दे रहे हैं इसको। यदि नहीं समझ में आएगा तो ये मेथड तो है, थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन ये तो है। चलिए अब देखो इसमें, लेकिन पिक्चर जरूर बनाओगे, नहीं पिक्चर बनाओगे नहीं समझ में आएगा। ये मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, ओके, यहां एक पॉइंट है A जो है x1 y1, यहां कोई पॉइंट है B, ये है x2 y2, यही ना, 2 पॉइंट से पास कर रहा है। देखो तो आप बता सकते हो AB का स्लोप क्या हुआ बेटा, ठीक है। हम यहां पर एक और पॉइंट ले लिए, एक और पॉइंट, एनी पॉइंट P, जो मूविंग पॉइंट लेते थे ना, XY ले लिए। तो अभी हम लोग लिखेंगे, निकालेंगे स्लोप ऑफ AB, कितना है बेटा, y2 - y1 by x2 - x1, और स्लोप ऑफ
ए पी, आप बीपी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम एपी ही लिख रहे हैं, है ना। क्या हो जाएगा बेटा, y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन। अच्छा, तीनों तो एक ही लाइन पे है, तीनों एक ही लाइन पे कोलिनियर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा यहां लिख लोगे, लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन। अब चूंकि देखो यहां स्ट्रेट लाइन दे दिया, इसलिए मूविंग पॉइंट नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मूविंग वो जो हमारा पॉइंट था वो किस रास्ते पर रहेगा वो पता है हमको, स्ट्रेट लाइन पे, तो हम लोग धर लिए उसी को। क्या लेट, वो जो लिखते लेट मूविंग पॉइंट बी दिस, लेकिन हम लोग अब बोल रहे हैं क्या, लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑफ द ऑन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वही चीज है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा दोनों स्लोप इक्वल होगा, y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। अब यदि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से यदि हम लोग जाएंगे तो एक बार दो m और c निकालना है ना, एक बार x1 y1 बैठाएंगे, फिर एक बार x2 y2 बैठाएंगे, फिर दो इक्वेशन आएगा, उनको झगड़ा रहेगा m और c निकालने का, तो विलोपन विधि से हमको सॉल्व करके निकालना होगा, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, उससे बेहतर तरीका हो गया ये, ठीक है। अब यानी ये वाला फॉर्म देखो, लास्ट वाला आया है, इसको आप यहां यानी याद रहे कि y के नीचे y ही लिखना है, तो आप चेंज कर सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, y माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस वन। एक सिमिलैरिटी है ना, एक सिमिलैरिटी है, देखो माइनस वाई वन माइनस एक्स वन ऊपर y लिखे तो y को रिप्लेस करके y2 कर दिए, x को रिप्लेस करके x2 कर दिए, क्लियर है। इसका एक दो सवाल कर ले, इसी फॉर्मूले से हम लोग करेंगे, ठीक है, हम लोग ज्यादातर यही यूज करेंगे। अब आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज करते हो, हम लोग यही यूज करेंगे, ठीक है, लिखने में थोड़ा सुविधा रहेगा हम लोग को। ओ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, अच्छा थोड़ा हाँ बोलोगे तुम लोग कि ना सर बहुत फास्ट जा रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे। ये सबको बढ़िया से मार्क कर लेना तुम लोग, हाँ फॉर्मूला है, याद रखना है इन सबको, याद रहने से हम लोग को समय कम लगेगा। ऐसा है भी नहीं कि आप लोग मतलब याद ना रख सको, एकदम सिमिलर आराम से याद हो जाएगा, इसीलिए उसको अलग अलग करके स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। अब इसके बाद जैसे ये जान गए तो नेक्स्ट वाला निकालने में बड़ा सुविधा होगा। चलिए चलिए तो क्वेश्चन कर दो 2.37 एंड 2 माइनस 3। चलिए यानी यहां गिवन क्या है बेटा, x1 y1 x2 y2 दोनों गिवन है, तो करेंगे क्या, आप पिक्चर में भी रख के कर सकते हो, जरूरत नहीं है, ये x1 y1 x2 y2 तो पता है ना, x1 y1 x2 y2 पिक्चर बना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा। अब जैसे हम लोग लिखेंगे, ये पिक्चर यदि बना लिए, बार बार बोलो, वो जो लिख रहे थे लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, यदि पिक्चर बना उस पर ऐसे लिख दिए, आपको उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, भाषा में लिखने की जरूरत, वो पिक्चर ही बता देगा, टीचर भी समझ जाएगा, वो नहीं उस स्ट्रेट लाइन पे पी एक पॉइंट लिया गया है। Let the equation of the straight line be
स्ट्रेट लाइन बी y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन, x माइनस एक्स वन, x2 माइनस एक्स वन। अब आप लिख सकते हो वेयर x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, जरूरत नहीं है, अब बैठाओ। अब किस इसको x1 y1 ले लिए, मान लो इसको x1 y1 ले लिए बेटा, तो y माइनस सेवन, ओके, माइनस सेवन धर लिए, तो यहां क्या आएगा बेटा, y2 की जगह माइनस थ्री, यानी y माइनस इसको हम x1 y1 यदि पकड़ लिए तो y1 7 बैठा दिए, तो यहां भी रहेगा, जो चीज ऊपर है वही चीज नीचे। अब ये जो y2 है, y2 की जगह कौन आ जाएगा, माइनस थ्री, इक्वल्स टू x माइनस थ्री, माइनस थ्री तो रहेगा, अब x2 की जगह कौन आ जाएगा, 2, तो हो जाएगा बेटा y माइनस सेवन माइनस 10, x माइनस थ्री बाई माइनस वन, माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, 10 तिहाई 30, y माइनस सेवन, 10x माइनस वाई, और 30 इधर चला गया तो 23, 10x माइनस वाई इक्वल्स टू 23। और यदि यहां से बोले आपको कि स्लोप निकालो, y इंटरसेप्ट निकालो, आराम से कर सकते हो, ठीक है। विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब यदि यहां जोड़ दे बेटा, फाइंड द पॉइंट एट विच इट इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, फाइंड द पॉइंट एट विच इट इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, हम यहां जोड़ दे रहे हैं क्वेश्चन में, है ना, दो तरह से। एक नंबर फाइंड द, हाँ बोलो, पहले काहे नहीं बोल दिए, हम तो जगह कम छोड़े हैं। ऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच इट इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस। और दो नंबर में बेटा उल्टा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच इट इंटरसेक्ट। वो आप एक काम करना, एक दो मत लिखना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच इट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो यहां तक तो करना ही है, तो कर लिए। हाँ, इसको दे दिए, ये एक नंबर था, ये एक नंबर, और ये जो आया है बेटा 2 नंबर। अब इसको देखते हैं, हाँ गौर करें थोड़ा सा, y एक्सिस को जब काटेगा बेटा, y एक्सिस को जब काटेगा तो ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे क्या जीरो होता है, हाँ, तो y एक्सिस का इक्वेशन ही होता है x इक्वल टू जीरो। अभी लिखेंगे हम, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू जीरो, और x एक्सिस पे कौन जीरो होता है, तो y इक्वल टू जीरो। x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू जीरो उल्टा, और y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू जीरो। तो बेटा हम जब करेंगे y एक्सिस के लिए, जब कर रहे हैं पहला वाला, ठीक है ना, तो y एक्सिस यानी बेटा x इक्वल टू जीरो। y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू जीरो। पुटिंग x इक्वल टू जीरो इन टू, वी हैव, क्या हो जाएगा, 10 इंटू जीरो माइनस वाई इक्वल्स टू 23, बेटा हो जाएगा y का वैल्यू 20 माइनस 23 ना। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो गया बेटा, रिक्वायर्ड पॉइंट जहां पे y एक्सिस को काट रहा है 0 माइनस 23, या y एक्सिस से कितना यूनिट काट रहा है, वही माइनस 23 यूनिट फ्रॉम नेगेटिव y एक्सिस। देखो यहां से आएगा, y को इधर ले जाओ, 23 को उधर ले जाओ, तो माइनस 23 आएगा कि नहीं, ठीक है। अब सेम चीज करो,
दो नंबर लिखो फॉर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू 0. पुटिंग y इक्वल्स टू 0 इनटू वी हैव कितना है बेटा 23/10, यानी क्या हो गया पॉइंट तब 23/10 कमा 0, y का वैल्यू तो 0 है, ठीक है। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है, हाँ इसका उपयोग हम लोग बहुत करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म। ओ मिटकौना मेरा उधर है, हाँ इसको कर दे कंप्लीट। हाँ देखो, यदि हम लोग y इक्वल टू 0 पुट करें बेटा, तो 10 इंटू एक्स माइनस 0 बराबर 23, 10x बराबर 23, तो x बराबर क्या हो जाएगा 23/10। तो वो पॉइंट पे y 0 है, तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, यानी x एक्सिस पे वो पॉइंट होगा, रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा 23/10 कमा 0, y का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। ये फोर्थ नंबर हम लोग जा रहे हैं अब। हाँ, इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, इंटरसेप्ट फॉर्म कहीं पाए थे ना अभी कुछ देर पहले, पॉइंट इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये केवल इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका मतलब बेटा यहां एक्स एक्सिस भी काटा जा रहा है, वाई एक्सिस भी काटा जा रहा है, एक्स एक्सिस भी कहीं कट रहा है, वाई एक्सिस भी कहीं कट रहा है। पहले हम लोग पढ़े थे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी देख करके बोल दिए ओ y से c यूनिट काटा है, लेकिन अभी x से भी काटा है, तो क्या c1 c2 आएगा, तो उसको लिखेंगे कैसे, उसके लिए देखो इसका जो चेहरा होगा, इसका जो चेहरा होगा स्टैंडर्ड फॉर्म x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1, वेयर a जो है x इंटरसेप्ट, ठीक है, b जो है y इंटरसेप्ट, यानी x एक्सिस से वो सरलेखा a यूनिट काट रहा है, y एक्सिस से b यूनिट काट रहा है। और ध्यान दीजिए x का काटा हुआ x के नीचे, हाँ जो जिसको काटेगा अपने ही नीचे रखेगा y/b, और जो पहचानने का तरीका है यहां पे 2 3 4 कुछ नहीं रहेगा, केवल और केवल 1 रहेगा, 0 भी नहीं रहेगा, 1 ही दिखेगा, तो इसको कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, इसका ज्योमेट्रिकल फिगर कैसे होगा, ये हाँ अभी थोड़ा सा हम लोग बदल देंगे पिक्चर, पहले ऐसे स्लोप कर रहे थे ना बेटा, हाँ अभी मतलब कि हम लोग ना बदल देंगे, एक्स भी कट रहा है वाई भी कट रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ना कंफर्टेबल जोन में तो रहेंगे, तो अभी जो हमारा कंफर्टेबल जोन है उसको ध्यान में रखते हुए, है ना, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, हाँ फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में है देखो अभी, हाँ चाहे करवट लें इधर उधर जाएं, फर्स्ट में रहेंगे हम लोग। ये एक्स देखो तो बेटा, ये स्ट्रेट लाइन एक्स से इतना काटा है ना ए यूनिट, और वाई एक्सिस से जो काटा है बेटा ये बी यूनिट, ये धर लो पॉइंट है ए,
ये पॉइंट है बेटा बी, ठीक है ना। यानी कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से काटा मतलब ये यहां से लेकर यहां तक, और वाई एक्सिस से जो काटा ओरिजिन से लेकर जहां काट रहा है वहां तक। क्लियर है? अच्छा, यहां से बता सकते हो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? हाँ, ए का कोऑर्डिनेट, ए कहां है? एक्स एक्सिस पे है, वाई निश्चय ही 0 होगा, तो क्या लिख सकते हैं बेटा? ए कामा 0। अच्छा, 0 बी। ओ, हमको बोला था एक्स एक्सिस से ए यूनिट काट रहा है, वाई एक्सिस से बी यूनिट काट रहा है, बोला तू काट, तो पॉइंटवा हम निकाल लिए, ए 0 0 बी। देखो तो कौन सा फॉर्म हो गया, 2 पॉइंट से पास कर रहा है, वो बोला इंटरसेप्ट, हम बदल लिए क्या? 2 पॉइंट फॉर्म। यानी ये सरलेखा क्या हो गया? इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। क्या लिखेंगे? लेट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बी, लिखो। अच्छा, यहां क्वेश्चन जाने दो, यही सो जो क्वेश्चन है कि हमको यही दिखाना है, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन which cuts an intercept या which makes an intercept a and b unit from the coordinate axis। यहां लिख ही दे रहे हैं। Find the equation of a straight line which makes an intercept A and B unit from कोऑर्डिनेट एक्सिस। अलग अलग नहीं बोलना है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसका मतलब जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने बोला तो एक्स एक्सिस पहले वाई एक्सिस बाद में, ठीक है। एक्सिस का बहुवचन हो गया एक्सिस, और कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ओके। हाँ, तो देखते हैं बेटा, 2 पॉइंट हो गया है ना, यहां से पिक्चर जरूर बना लोगे। तो कौन सा हम लोग धरे इक्वेशन लेट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बी, हाँ, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बी y माइनस वाई वन बाई y2 माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन बाई x2, इसको सिमेट्रिकल फॉर्म भी कहते हैं। आप लोग जब ये फॉर्मूला कहीं लिखोगे ना, उसको लिख लेना सिमेट्रिकल फॉर्म। हाँ, जब हम लोग 3D पढ़ेंगे ना उस समय आएगा, फिलहाल के लिए उसको सिमेट्रिकल फॉर्म लिख लेना, ठीक है। बैठाओ बेटा, किसको, मान लो इसको x1 y1 धर लिया, इसको x2 y2 धर लिया। हाँ हाँ, जरूर जरूर। y1 यानी इधर लिए हम लोग क्या, इसको धर लिए बेटा x1 y1, ठीक है। तो y1 की जगह 0 हो गया बेटा, तो -0, और ये हो गया b, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत करो, ऐसे टटका टटका आ जाएगा, नहीं तो फिर से हमको बजाना पड़ेगा। x कर दिए हो, कोई बात नहीं, x2 हो गया आपका 0 माइनस है, ये देखो बेटा y बाई बी, ये देखो x माइनस ए बाई माइनस ए, है ना, y बाई बी x बाई ए, ऐसे कर लिए, माइनस माइनस प्लस a बाई ए, क्या आ गया बेटा, ये x बाई ए लेफ्ट में लेकर चले आए, y बाई बी ए कट के कितना हो गया 1, ठीक है।
अब यहां से आप स्लोप भी निकाल सकते हो। स्लोप कितना होगा? स्लोप यदि निकालना चाहो यहां से माइनस बी बाई ए, क्योंकि हमको y बराबर mx प्लस सी करना होगा ना। तो यहां से स्लोप निकलेगा, फिर क्या निकलेगा? x एक्सिस से यदि a यूनिट काट रहा है तो उस वो जो जहां पे x एक्सिस को काट रहा है उसका कोऑर्डिनेट a0 होगा। y एक्सिस से b यूनिट काट रहा है तो जहां y एक्सिस को काट रहा है 0 भी होगा। ठीक है, यह है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सॉरी इंटरसेप्ट फॉर्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोगों तो ग्राफ बहुत कम बनाए, ठीक है, पहले 10 क्लास में ग्राफ हुआ करता था, बोर्ड में चेक होता था कॉपी। तो अब क्या करते हैं, कोई इक्वेशन दे दिया तो डेटा निकाला जाता है, यानी एक्स वाई का मान तीन तीन वैल्यू लेते हैं हम लोग, फिर ग्राफ पेपर तीनों पॉइंट को रख करके मिला देते हैं। तो अब एग्जामिनर कैसे जांचेगा? वो जाकर चेक करेगा, हाँ एक्स का मान इतना बैठा है तो वाई का मान इतना आया, फिर एक्स वाई फिर बैठाया, तो ऐसे करने में 10 मिनट लग जाएगा पॉइंट का वैल्यू निकालने में। अब उसको तो 10 मिनट में पूरा खाता जांच देना, वो तो एक सवाल में लगा दिया। इस स्थिति में उसके पास सबसे बेहतर विकल्प होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। वो जो भी इक्वेशन दिया है वो देख लेगा। वो यदि मान लीजिए सपोज 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12 है, वो भयानक डाटा निकाला है, ठीक है, ऐसे निकाला है। अब उसको चेक करने जाएगा तो उसको पसीना छूट जाएगा। तो क्या करेगा, इसको डिवाइड कर दिया, x बाई 3x बाई 12 यानी 12 बाई 3 यानी 4, y बाई 3। वो देख लेगा पिक्चर, वो जो पिक्चर बनाया है x एक्सिस में 4 यूनिट आया है, y एक्सिस में 3 यूनिट आया है, ठीक है। यदि सही है तो और उसको देखने की जरूरत नहीं, वो टिक करके पूरा मार्क दे देगा। अब मान लो गलती से इधर कर दिया, यहां दिखा रहा है +3 ऊपर होना चाहिए, तब तो वहीं पे काट देगा, ठीक है ना। और ये जब लीनियर इनइक्वेशन हम लोग करेंगे, हम लोग लीनियर इनइक्वेशन किए थे ना बेटा, और उस समय तो बताए थे इंटरसेप्ट फॉर्म वाला ग्राफ बनाए थे हम लोग, वो बिना सीखे हम लोग कर भी लिए थे, ठीक है ना। तो ये देखो वहां लगा था, वहां पे देख रहे थे संतुष्ट कर रहा है यदि ओरिजिन बैठाने से, तो यहां है ना। तो इंटरसेप्ट फॉर्म पहले जानेंगे तब तो होगा। खैर हम लोग उस समय कर लिए तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये रहा इंटरसेप्ट फॉर्म। चलिए, कुछ कितना बच गया है बेटा? ओ 8-10 हो गया है। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ एक आध सवाल कर लें। मिटाने वाला कहाँ गया? इंटरसेप्ट फॉर्म अभी एक बचा रह गया है, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, नॉर्मल। अच्छा, उसको भी कर लें कि उसको नेक्स्ट डे करेंगे हम लोग। चलो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है हम लिख दे पहले, ठीक है, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है लिख दे। अच्छा, यहां हम नहीं लिखे कि मान लीजिए इंटरसेप्ट फॉर्म है तो एक्स एक्सिस पे जहां कट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप बता सकते हो, ठीक है ना। हम उसको नोट में नहीं डाल रहे हैं, अब लिख रहे हैं, लिखिए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी ये नोट की तरह, ठीक है ना। कुछ कुछ रिमाइंडर नोट। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा बेटा? y इक्वल्स टू 0, ठीक है। 2 नंबर, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वहां पर भी क्या होगा, या तो एक्स एक्सिस हो या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, वाई ही दिखेगा, वाई ही दिखेगा। यदि एक्स एक्सिस बोल रहा है तो y इक्वल टू ऑलवेज 0 होगा, लेकिन यदि पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोल रहा है तो बेटा x इक्वल टू सम कांस्टेंट, x इक्वल टू सम कांस्टेंट। ये c 0 नहीं होगा, c कांड भी 0 यहां, ठीक है ना, क्योंकि 0 होने से एक्स एक्सिस हो जाएगा। क्लियर है? 3 नंबर, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या हो जाएगा बेटा? x इक्वल्स टू 0,
है ना, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। यहां क्या होगा बेटा, x बराबर कांस्टेंट रहेगा, c नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर है। तो अभी जनरल फॉर्म में नहीं आ रहे हैं, आए हैं हम लोग इससे जुड़ा हुआ, लेकिन जनरल फॉर्म कर लेने से बेहतर होता। मान लीजिए अभी तक जो यहां 5वां नंबर पॉइंट दे रहे हैं, जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इसको बढ़िया से क्लाउड में, है ना, बादल में घेर देना है इसको, स्ट्रेट लाइन। यानी बेटा ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, सारा टर्म लेफ्ट हैंड साइड में। फिर भी देख ले एक बार, ये लोग क्या बोला है, सी को बाहर रखा है, कोथाय लाखले कोथाय गेलो, बाबा रे बाबा, मेरा तो गड़बड़े हो गया है। अच्छा जाने दो, ठीक है ना। ये जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होगा बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 0, ये जनरल फॉर्म है। अभी तक जितना भी इक्वेशन किए थे देखो इसी तरह का आ रहा था, 2x प्लस 3y बराबर समथिंग, वो जो समथिंग है लेकर लेफ्ट में चले जाओ, इसी तरह का फॉर्म आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब राइट में 0 रहेगा, बाकी सारे टर्म लेफ्ट में। अब इसको कंपेयर करके देखो इन सब से, 0 0 से यदि पास करेगा, देखो ध्यान से, एक्स एक्सिस मतलब कहां से पास करता है, एक्स एक्सिस तो ओरिजिन से पास करता है ना, तो 0 0 बैठा दो, 0 0 बैठा दोगे, सी का मान क्या आएगा, सी का मान 0। हा, हम क्या बोल रहे हैं पहले, ये सी जो है और ये सी अलग अलग है। यहां पहले देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, हमको एक्स एक्सिस का इक्वेशन निकालना है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन निकालना है। अब एक्स एक्सिस बेटा, अभी इसको हम कर लिए बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस सी, वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई बी एक्स प्लस सी बाई बी। क्लियर है। अब बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का स्लोप, अच्छा एक्स एक्सिस अपने साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 0 डिग्री, तो tan 0 0 यानी m 0, यानी ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, मतलब 0 इंटू एक्स। और सिंस इट पासेस थ्रू ओरिजिन 0 0, तो c का मान 0, यानी ये भी 0 हो गया। तो क्या आ जाएगा, y बराबर 0, इसलिए वो लिख दिए। या उसको ऐसे समझो कि x एक्सिस पे y 0 होता है सब जगह, इसलिए y बराबर 0, और y एक्सिस पे x 0 होता है, इसलिए x बराबर 0। यदि यहां से दिखाना यहां से भी कर सकते हो, लेकिन ये मैटर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो इसके लिए बोल दे कि अब जैसे बोला पैरेलल होने से क्या होगा, पैरेलल होने से यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, लेकिन ये तो श्योर है स्लोप उसका 0 होगा। स्लोप उसका क्या होगा, एक्स एक्सिस के यदि पैरेलल है, एक्स एक्सिस है इसके पैरेलल होगा, तो ये भी तो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री बना रहा है, m 0, यानी ये दिखेगा ही नहीं, ये नहीं दिखेगा बेटा, तो केवल कांस्टेंट दिखाना, तो वही y बराबर c। अब ये c मत मिला देना, a मिल करके एक कांस्टेंट c बना दिया। सिमिलरली यहां पर भी, अब इसको लेकर के आपको गड़बड़ यहां से नहीं कर सकते, तब tan थीटा बराबर किए थे ना हम, तब cot थीटा, क्योंकि tan पाई बाई 2, y एक्सिस तो 90 डिग्री बनाता है, तो हमको cot थीटा लेकर के करना होगा, तो जो भी है ये आएगा। क्लियर है। और स्लोप तो हम लोग कर लिए, यदि इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको बदलना है, चलिए एक क्वेश्चन करके हम इसको विराम दे रहे हैं। इसी से इरेज कर दे बेटा, इसको तो नोट कर लिए हो ना, जनरल फॉर्म हो गया। एक इक्वेशन ही ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि फाइंड इट्स एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। है बाबा रे बाबा, reduce the equation 3x minus 4y equals to 12
इंटू इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना, एंड फाइंड द पॉइंट्स वेयर इट इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तक कर लिए थे, अभी बोला है केवल इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में निकालने का जो पद्धति है बेटा, 12 तो लास्ट में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यानी इसमें यदि मान लीजिए ये माइनस ऐसे रहता, मान लीजिए -12 इक्वल्स टू 0 दिया रहता, तो हम 12 को उधर ले जाते, 12 को राइट में लेकर चले जाते। अब एक्स वाई वाला पार्ट लेफ्ट में रहता है, अब इसको आपको कितना करना होगा, 1 करना होगा। तो 1 करने के लिए क्या करना होगा आपको, डिवाइडिंग, 11 घटाएंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई, हाँ वो 1 लाने के लिए 11 मत घटा देना, कांस्टेंट को 1 ही कर देना है। तो क्या हो जाएगा बेटा, 3x/12 4y/12 इक्वल्स टू 12/12। अब इसको ऐसे समझो, x/4 और इसको हम प्लस में कर लिए बेटा, ये माइनस इसके नीचे कर दिए और ये 1, यहां देखिए प्लस दिया था, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म था बेटा इंटरसेप्ट का ये था ना, इंटरसेप्ट वाला ऐसे यहां प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं रह सकता है। तो हम प्लस यहां कर लिए और ये जो माइनस यहां दिख रहा था यहां कर दिए। तो आप इसको कंपेयर यदि करो बेटा, किससे कंपेयर करना है, x/a y/b इक्वल्स टू 1 से, तो a का वैल्यू कितना निकला बेटा 4, b का वैल्यू कितना निकला -3। देयरफॉर ये हुआ x इंटरसेप्ट, इसको क्या कहेंगे, x इंटरसेप्ट्स। और ये बेटा y, यानी y से कितना यूनिट काटा, ठीक है ना। तो बोलो कहां पे, बोला है ना कि फाइंड द पॉइंट एट वेयर इट इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो x एक्सिस को कहां काट रहा है, 4 0, और y यानी यहां पे लिखोगे कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच इट इंटरसेक्ट x एक्सिस इज दिस, और ये क्या हो जाएगा बेटा 0 -3, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। आज इतना ही छोड़ रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ हम भेज देगा बेटा। अरे बाबा रे बाबा, अब एक इसमें अभी बहुत सारा है, नॉर्मल फॉर्म बाकी है।